गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम नया ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट किंगडम का, विच इज़ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती, फ्रूट नहीं होता, ठीक है। और जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। ओवरी वाला पार्ट है, हमें पता है ओवरी फ्रूट बनाता है, ओव्यूल सीड बनाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ओवरी पोर्शन नहीं है तो फ्रूट नहीं बनता। और जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है, जो सिंपल सीड्स फॉर्म कर देता है। तो लेकिन सीड्स कैसे हैं, ओपन है, नेकेड है, उसके बाहर किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं है, जैसे कि फ्रूट की कवरिंग होती है उस तरह की कवरिंग इसके अंदर नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कोल्ड क्लाइमेट्स में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एरिड कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन की एरिड कंडीशंस होती हैं वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी को बोलते हैं जिम्नोलॉजी, और फादर ऑफ जिम्नोलॉजी हैं C.J. चैम्बरलिन। इंडियन जिम्नोलॉजी के फादर हैं P.D. डोगरा। जो टर्म दी थी जिम्नोस्पर्म, इट वाज गिवन बाय थियोफेरेस्टस। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइट्स हमने पढ़े, टेरिडोफाइट्स में भी प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट्स भी होती हैं इसके अंदर, स्टेम भी होता है वेल डेवलप्ड, और लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो टॉलेस्ट ट्री है, अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है सारे ग्रुप्स में, तो वो है सैक्वा, ठीक है। इसको द जायंट रेडवुड भी बोलते हैं। इसकी जो हाइट है वो है 125 मीटर, ठीक है, और 30 मीटर इसकी गर्थ है, ये बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर आप बात करें टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, लेकिन टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सैक्वा है। और टॉलेस्ट ट्री मतलब अगर एंजियोस्पर्म्स को भी इंक्लूड कर लें, सारे प्लांट किंगडम को इंक्लूड कर लेते हैं, तो आता है सैक्वा। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जैमिया पिग्मिया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के फर्दर जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो हैं कॉनिफरेल्स, साइकेडेल्स, नीटेल्स और गिंकोएल्स, ठीक है। कॉनिफरेल्स के अंडर जो आपके पास आता है जेनेरा जीनस, वो आता है पाइनस। साइकेडेल्स में है साइकस, नीटेल्स में है नीटम, और गिंकोएल्स में है गिंको बायलोबा। गिंको बायलोबा को लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। अब लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है, लिविंग फॉसिल का मतलब है कि ये जो प्लांट्स हैं वो किसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। अब इसके साथ वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये प्लांट अभी भी सर्वाइव कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। अगर हम इसकी रूट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है। कुछ एक प्लांट्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी के साथ, ठीक है, वो होती है कोरेलॉइड रूट्स में, और कुछ के अंदर है माइकोराइजल रूट्स। माइकोराइजा आपको पता है एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट रूट्स। तो पाइनस की रूट्स के साथ एसोसिएशन होती है फंगस की, और साइकस के साथ कोरेलॉइड रूट्स है, यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है इसके साथ। स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम कैसा है, इसका इरेक्ट स्टेम भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है। कुछ एक प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अनब्रांच स्टेम होता है, ये होता है साइकस के अंदर, ठीक है। कॉनिकल शेप का भी होता है जो स्टेम है, वो होता है पाइनस के अंदर, इसलिए इसको कॉनिफरेल्स ग्रुप ऑर्डर के अंदर रखा गया है। अगर हम पर्टिकुलर पाइनस की बात करें तो पाइनस में दो तरह की ब्रांचिंग होती है। एक होती है लॉन्ग शूट्स, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, एक होती है ड्वार्फ शूट्स, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। अब किस तरह से ग्रो करती है, मान लीजिए मेन स्टेम है, ठीक है, मेन स्टेम के अंदर इस तरह से ब्रांचिंग है, ये जो ब्रांचेस है ये हैं लॉन्ग शूट्स। अगर इसको पूरी अरेंजमेंट को बात करते हैं पूरे प्लांट को, ये कैसा है, कॉनिफर है, कोन की शेप का है। इसमें क्या है, जो लॉन्ग और ओल्ड जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, और जो शॉर्ट और यंग ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है जिसमें लॉन्ग और ओल्ड नीचे हो और शॉर्ट और यंग ऊपर हो, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। और शूट्स की बात करें तो शूट्स दो तरह की हैं, जैसे ये लॉन्ग शूट है, लॉन्ग शूट का मतलब है जो लंबी ग्रो कर रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ है इसमें, ये ग्रो करती जा रही हैं।
और ड्वार्फ शूट होती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आके उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये होती हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और इनके ऊपर ही क्या लगती हैं, लीव्स लगती हैं। पाइनस की लीव्स आपने देखी हैं किस तरह की होती हैं, नीडल शेप्ड होती हैं। तो इसके अंदर 2 तरह से ब्रांचिंग को आपने याद रखना है। फिर बात करते हैं लीव्स की। कुछ एक प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही तरह की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 तरह की लीव्स प्रेजेंट होती हैं। सिंगल टाइप की लीव्स हो तो मोनोमॉर्फिक, और अगर 2 टाइप्स की लीव्स हों तो डायमॉर्फिक। जैसे डायमॉर्फिक में मेन तो है स्केली लीव्स और फोलिएज लीव्स। स्केली लीव्स को कैटाफिल्स भी बोलते हैं। ये ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं, और स्केली होती हैं मतलब बहुत हार्ड होती हैं और स्टेम के ऊपर लगी होती हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं। मतलब ब्राउन कलर की है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। जो फोलिएज लीव्स हैं, ये मेन लीव्स होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं। नीडल लाइक भी हो सकती हैं, जैसे कि पाइनस के अंदर है। और जो नीडल लाइक हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, एसिकुलर। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर तो वहाँ पर ये लीव्स के टाइप आप और अच्छे से स्टडी करोगे। तो जैसे ये एक मेन स्टेम है, ठीक है, ये लॉन्ग शूट के ऊपर इस तरह से जो स्केली लीव्स हैं वो अराइज होती हैं। ये लॉन्ग शूट पे भी लगती हैं और ड्वार्फ शूट्स पे भी लगती हैं। लेकिन जो फोलिएज लीव्स हैं वो सिर्फ कहाँ लगती हैं, ड्वार्फ शूट्स के ऊपर लगती हैं, ठीक है। फिर जो ये लीव्स हैं इनका भी नंबर वेरी करता है। जैसे पाइनस की यहाँ पे बात करें तो पाइनस के अंदर इस तरह से नीडल शेप्ड की होती हैं। साइकस में बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स होती हैं और मेन फोटोसिंथेटिक होती हैं। और यहाँ पर जो पाइनस की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, आप कभी भी पाइनस देखना, पाइनस की लीफ देखना तो वहाँ पर इस तरह से एक जो मेन पोर्शन है वहाँ से 3 लीव्स निकलेगी, ठीक है। कुछ होते हैं उसके अंदर 5 लीव्स निकलती हैं। तो जो यहाँ पर मेन स्पीशीज़ लगती है हमारे यहाँ पे कॉमन है जो सिरमौर के अंदर, वो है पाइनस रॉक्सबर्गाई, ठीक है। उसके अंदर 3 लीव्स लगती हैं और उसकी अरेंजमेंट आप देख लेना इस तरह से है। तो इस तरह से जो लीव्स होंगी वो यहाँ से ऐसे 3 होंगी, ठीक है। अब सेक्शन कट करोगे इस तरह से कोनिकल शेप की होंगी, ठीक है। अगर 2 हैं तो 2 इस तरह से लगी होंगी। इनकी जो शेप होती है ट्रांसफर सेक्शन आप देखोगे तो इस तरह से इसका सेक्शन दिखता है। फिर इसके अलावा स्पोरोफिल्स भी होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब ये टर्म आपने पहले भी सुनी है। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो क्या करती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होके मेल कोन्स फॉर्म करती हैं। मेगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज करके क्या फॉर्म करती हैं, फीमेल कोन्स फॉर्म करती हैं। तो एक तरह से ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। जो फोलिएज लीव्स होती हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को बियर करती हैं, मतलब कैसे भी कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उनको क्या चाहिए, थिक क्यूटिकल उनकी होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिली एरियाज़ में आपको ज़्यादातर पाइनस या देवदार के जो पेड़ हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उसकी लीव्स आप देख सकते हैं कितनी थिक होती हैं, और लीव्स के बाहर वैक्स की कोटिंग होती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके प्लांट को। उनके अंदर सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं, इस तरह से एक कैविटी बनी होती है और कैविटी के अंदर स्टोमेटा बने होते हैं ताकि वो ट्रांसपीरेशन को अवॉइड कर सकें। इसके अलावा अगर आप लीफ का सेक्शन देखते हो, अब मेन जो लीफ होती है, आपने एंजियोस्पर्म में लीव्स देखी हैं तो मिड रिप्रेजेंट होती है, वेन्स होती हैं उसके अंदर, जिनके थ्रू क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स और फूड की कंडक्शन होती है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके वेन्स के अंदर ट्रांसलोकेशन के लिए ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस तरह से वेन्स नहीं होती, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है जिसके थ्रू जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो आगे सप्लाई हो जाता है। मेन ब्रांच से तो जाएगा और जो साइड से जाना होगा, साइड से वेन्स नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, बीच में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू लगा होगा जिसके थ्रू जो लेटरल वेन्स हैं वहाँ पर जो सेल्स हैं वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स पहुँच सके। इसके बाद अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात देखते हैं तो रूट्स हमें पता है, टैप रूट सिस्टम है। रूट्स में कैसे हैं, जाइलम, डाइआर्च और पॉलीआर्च हैं, ठीक है। जो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर जाइलम है वो डाइआर्च है या पॉलीआर्च की फॉर्म में है। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं और जाइलम के अंदर वेसल्स और फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो जाइलम है
जिम्नोस्पर्म का जाइलम है उसके अंदर वेसल्स और फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स बहुत कम होते हैं लेकिन वेसल्स कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं। लेकिन एक ग्रुप है नीटेल्स का, ये 3 मेंबर्स आपको इसके याद रखने हैं, रट लेने हैं इसको अच्छे से। इनके अंदर वेसल्स भी मिलती हैं और फाइबर्स भी मिलते हैं। ये है नीटम, इफिड्रा एंड वेल्विस्चिया। ठीक है, इन तीनों के अंदर वेसल्स मिलते हैं। तो पूरे जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको वेसल्स और फाइबर्स नहीं मिलेंगे और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं मिलेंगी। सीव सेल्स होती हैं उनके अंदर। ठीक है, और नीटम, इफिड्रा और वेल्विस्चिया के अंदर आपको वेसल्स और फाइबर्स मिलेंगे। अब वेसल्स और फाइबर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है तो वुड कैसी बनेगी? नॉन पोरस और सॉफ्ट वुड। क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो वुड को कैसा बनाते हैं? मेन जो वुड होती है, वुड किसकी वजह से होती है? जाइलम की वजह से। सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है, वो वुड फॉर्म करता है किसी भी प्लांट की। अगर उसके अंदर वेसल्स नहीं होंगी तो वो कैसी है? नॉन पोरस है, पोरोसिटी उसके अंदर नहीं होगी और वो कैसी होगी? सॉफ्ट वुड होगी। ठीक है, स्टेम कैसा है? स्टेम के अंदर 2 तरह की वुड प्रेजेंट होती है। अब पूरे जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इनकी वुड कैसी है? मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। अब मेनोजाइलिक वुड कैसी होती है? कुछ एक जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो कैम्बियम, आपको पता है कैम्बियम मेरिस्टेम है, ठीक है, जो लिटरल सेकेंडरी ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है, जो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम को कट करता है। इसके अंदर मेनोजाइलिक वुड के अंदर क्या होता है? जो कैम्बियल की एक्टिविटी होती है वो कम होती है, मतलब सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कम बन रहा है। और उसके अलावा जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, कॉर्टेक्स है, पिथ है, वो ज़्यादा बन रही हैं। पैरेनकाइमेटस रेज भी ज़्यादा हैं। तो जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं वो वुड को क्या कर रहे हैं? सॉफ्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो जो मेनोजाइलिक वुड है वो एक तरह से इतनी इम्पोर्टेंस की नहीं होती, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो हार्ड नहीं होती उतनी ज़्यादा, क्योंकि कैम्बियल एक्टिविटी कम होती है। इसके ऑपोजिट जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है उसके अंदर कैम्बियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और जो कॉर्टेक्स और पिथ होता है वो रिड्यूस टाइप का होता है। तो जो क्या करता है, जो वुड है उसको हार्ड बना देता है। यहाँ पे मोर पैरेन्काइमा एंड लेस कॉम्पैक्ट, यहाँ पे लेस पैरेन्काइमा एंड मोर कॉम्पैक्ट। तो जो मेनोजाइलिक वुड है वो मिलती है साइकस के अंदर। ठीक है, इसकी जो लकड़ी होती है उसकी लकड़ी से किसी भी टाइप का फर्नीचर नहीं बनता। लेकिन जो पिक्नोजाइलिक वुड होती है जैसे पाइनस है तो फर्नीचर बनाने में ये यूज़फुल होती है क्योंकि उसके अंदर कैम्बियल एक्टिविटी ज़्यादा है, जाइलम ज़्यादा फॉर्म होता है, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की होती है। इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।